पिछले कुछ दिनों से न्यूज में सिर्फ एक ही चीज के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ये वो चीज है जिसका हमने पिछले पूरे साल बेसब्री से इंतजार किया। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अ वैक्सीन। और आज इस वीडियो में मैं यानी कि डॉक्टर पल्लवी मेहता आप सबको वैक्सीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहती हूँ। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक ऐसा एजेंट है जो अगर हमारे शरीर में एडमिनिस्टर किया जाए तो वो हमारे बॉडी को उस पर्टिकुलर डिजीज से फाइट करने की ज्यादा अच्छी क्षमता देता है और हमारी प्रतिकार शक्ति उस बीमारी के अगेंस्ट बढ़ा देता है। वैक्सीन के अलग अलग प्रकार होते हैं। बेसिकली वैक्सीन के दो मेन प्रकार होते हैं, यानी कि प्रोफाइलैक्टिक और थेरेप्यूटिक। प्रोफाइलैक्टिक मतलब ऐसा वैक्सीन जो उस बीमारी को हमारे शरीर में पैदा ही नहीं होने देता, और थेरेप्यूटिक यानी कि अगर किसी को वो बीमारी पर्टिकुलर हो जाए तो उस बीमारी को फाइट करने के लिए प्रतिकार शक्ति बढ़ा देता है। उसके अलावा वैक्सीन की सब कैटेगरीज होती है, जैसे कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यानी कि ऐसा वैक्सीन जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करके बनाया जाता है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन। दूसरा है लाइव अटेन्यूएटेड या लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये ऐसा वैक्सीन होता है यानी कि जिसमें उस जंतु को जिंदा ही लेकिन कम प्रमाण में शरीर में डाला जाता है और फिर उस हिसाब से हमारे बॉडी की प्रतिकार शक्ति डेवलप होती है, जैसे कि बीसीजी या एमएमआर वैक्सीन। फिर आता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। ये ऐसा वैक्सीन होता है जो हम उस ऑर्गेनिज्म के बीमारी पैदा करने वाला भाग उससे बनाया जाता है और फिर वो टॉक्सिक पार्ट हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर हमारी बॉडी की प्रतिकार शक्ति डेवलप हो जाती है, जैसे कि टिटेनस और डिप्थेरिया वैक्सीन। फिर है सब यूनिट वैक्सीन, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी का एक पार्ट, एक हिस्सा हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर हमारी बॉडी की प्रतिकार शक्ति डेवलप हो जाती है। वैसे ही कॉन्जुगेट वैक्सीन करके सब यूनिट वैक्सीन जैसा ही एक कॉन्जुगेट वैक्सीन की वैरायटी होती है, जिसमें भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का एक पार्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है और हमारे बॉडी की प्रतिकार शक्ति डेवलप की जाती है, जैसे कि टाइफॉइड वैक्सीन में किया जाता है। फिर आता है हेटेरोटाइप वैक्सीन। ये वैक्सीन प्राणियों में बाकी के लिविंग बीइंग्स में बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है और फिर वो वैक्सीन हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आरएनए वैक्सीन। ये आरएनए नाम के न्यूक्लिक एसिड से बनाया जाता है और फिर ये हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आरएनए वैक्सीन अभी रिसेंटली नई टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ वैक्सीन है एंड कोविड-19 के वैक्सीन के लिए ये मेथड इस्तेमाल की गई है। तो वैक्सीन एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है? जैसे कि हम सबको कॉमनली पता है, वैक्सीन इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। एक पर्टिकुलर शेड्यूल फॉलो करके वो वैक्सीनेशन कंप्लीट किया जाता है। पहली दफा एक वैक्सीन दिया जाता है और उसके बाद में बूस्टर डोसेस की शायद जरूरत पड़ सकती है। दूसरा कॉमन तरीका है ओरल, यानी कि एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड जबान के नीचे या फिर जबान के ऊपर उसके बूंद डाल के वो वैक्सीन लिया जाता है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन। एंड थर्ड, विच इज स्टिल अंडर एक्सपेरिमेंटल बेसिस, अभी तक उसका अभ्यास चालू है, जो है इनहेलेशन, यानी कि जस्ट सूंघ के वैक्सीन पहुंच जाएगा। अब वो सवाल का जवाब देना चाहूंगी जिसका आई एम श्योर आप सभी के मन में चल रहा होगा, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स। वैक्सीन के कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं फीवर, रैशेस या फिर जहां पे टीकाकरण किया गया हो वहां पे हल्का सा दर्द होना। ये साइड इफेक्ट्स यूजुअली माइल्ड होते हैं और अगर किसी में ज्यादा भी हो गए तो भी मिनिमम दवाइयां देके ये ठीक हो सकता है। जो अनकॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो लाखों में, हजारों में एक पेशेंट में देखे जाते हैं। आज मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि अगर किसी भी वैक्सीन की साइड इफेक्ट बहुत सिवियर है, बहुत ग्रेव है, तो उसे जनरल पब्लिक को, आम जनता को एडमिनिस्टर करने की परमिशन नहीं मिल सकती।
वो वैक्सीन तुरंत डिसकंटिन्यू किया जाता है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि वैक्सीन लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो ये आपके और आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स के सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।